हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग सीरीज का आज बेसिकली डे नंबर 09 है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ स्टेटमेंट मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है उसका डे नंबर पहला जिस कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट का उस पे बेसिकली आज हम इफ स्टेटमेंट को जानेंगे। इफ स्टेटमेंट मतलब अगर ये सच है तो ये करना पड़ेगा, मतलब जो कंडीशन अगर ट्रू हो गई या नॉन जीरो हो गई तो हमें उसका बीच का जो भी कोड है तो वो हमें चलाना होगा या वो डायरेक्टली प्रिंट होगा। ये कौन बताएगा? ये जो भी है ये इफ जो की कीवर्ड है वो रिजर्व कीवर्ड है। आ गया समझ में? तो हम रिजर्व कीवर्ड है तो वो डायरेक्टली सी के सिंटैक्स में दिया हुआ है वैसा। तो आपको क्या है, मतलब इसी के इनबिल्ट है, मतलब वो डायरेक्टली डिफाइन किए गए हैं कि इफ अगर ये सच है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका पहले हम जान लेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं। बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बेसिकली तीन टाइप्स है। पहला जो है वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब कौन से, जिसमें इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स या इफ एल्स इफ या स्विच स्टेटमेंट बेसिकली जितने भी है वो है बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट। आगे वाले हर एक का अलग अलग वीडियो होगा, क्योंकि हर एक का आपको एप्लीकेशन के साथ बताया जाएगा, इसलिए हर एक का अलग अलग वीडियो होगा। इसके लिए मान आगे का जो भी शेड्यूल है मैं एंड तक आते हुए मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट है या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है उसका बेसिकली सीक्वेंस क्या होगा। मैं आगे आने वाले सभी लेक्चर में आपको बताऊंगा। और जो नेक्स्ट है कौन सा है? इटरेटिव स्टेटमेंट जो मतलब हमें कोई चीज अगर बार बार प्रिंट करवानी हो, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड अगर हमें चार बार पांच बार प्रिंट करना हो तो हम डायरेक्टली प्रिंट टेप कर देंगे। पर बहुत 100 टाइम्स करने के तो ऐसा थोड़ी करते बैठेंगे, प्रिंट टेप हेलो वर्ड। इसके लिए जो नया टर्म आया उसको कहा जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट। मतलब हम इसको लूप में लगाएंगे। वो डायरेक्टली एक लाइन लिखने पर वो लाइन जितनी बार चलाना है उतनी कंडीशन हम लूप के अंदर दे देंगे, वो डायरेक्टली उतनी बार चलता जाएगा। नेक्स्ट जो है वो जंप स्टेटमेंट। बेसिकली जो जंप स्टेटमेंट है मतलब कंटिन्यू क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है, एग्जिट क्या काम करता है, जो रिटर्न कीवर्ड है वो क्या काम करता है। बेसिकली हम इसको हम जानेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। आप अभी अभी हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्लो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट कौन सा है, मैंने बताया था इफ स्टेटमेंट को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बेसिकली इफ स्टेटमेंट का मेरे लैंग्वेज में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। अगर ये सच है तो ये काम करना जरूरी है। आ गया समझ में? आप सिर्फ इस लाइन को समझ लो, आपको इफ स्टेटमेंट का मतलब डायरेक्टली समझ में आएगा। अगर ये सच है तो ये काम करना जरूरी है। बेसिकली ये तो लाइन हो गई, पर आपका इसका एक्चुअल में क्या है वो मतलब मैं आगे आने वाले लेक्चर में अभी पढ़ाऊंगा। पहले तो हम जान लेते कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट मान लो कि कुछ फ्लो है, कुछ सीक्वेंस और सीक्वेंस स्टेटमेंट है। मान लो सीक्वेंस स्टेटमेंट जैसे कि मैंने अपने स्लाइड के अंदर दिखाया है कि डिफॉल्ट व्यूअर मतलब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हम कैसे करते हैं। डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। पर हमें क्या करने का है, कुछ पार्ट हमको दिखाने का है। अगर कुछ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो भी हमें वो स्टेटमेंट दिखाने के, अगर नहीं हुई तो वो स्टेटमेंट नहीं दिखाने के लिए। इसके लिए हम बहुत सारे जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है मतलब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा किधर वो कंडीशन लगानी है। पहले तो क्या था, बाय डिफॉल्ट हम जैसे करते थे, मान लो वाइड मेन कर दिया, स्टेटमेंट वन मान लो पहला ले लिया प्रिंट हेलो वर्ड, दूसरा भी ले लिया प्रिंट हेलो वर्ड, तीसरा भी लिया प्रिंट हेलो वर्ड। वैसे चार चार पांच बार हमने प्रिंट हेलो और प्रिंट हेलो लिख दिया। पर हमें क्या करने का है, इससे बेसिकली हमें कुछ 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 को अंदर हमें क्या करने का है, कुछ कंडीशन लगाकर उसको प्रिंट करवाना है। मान लो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली जो पहले दो स्टेटमेंट है उसमें क्या करने का है, पहले दो स्टेटमेंट को हमें मान लो प्रिंट हेलो वर्ड या प्रिंट जेके कोडिंग पाठशाला ये तभी प्रिंट होगी अगर जो नंबर लिए, मान लो कौन सी भी कंडीशन ले लेते, नंबर ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, आगे जो हम प्रोग्राम देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो तभी हमारे जो पहले दो स्टेटमेंट है तभी वो चलेंगे। पर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब प्रिंट एफ हेलो वर्ड जो पहली लाइन थी वो भी नहीं चलेगी, और जो दूसरी लाइन थी प्रिंट एफ जेके कोडिंग पाठशाला वो भी लाइन नहीं चलेगी, और नीचे की जितनी भी लाइन मैंने बताई वो सभी लाइन चलेगी। पर वो जो इफ कंडीशन के अंदर मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन को हमें दिखाना कैसे एज पर द कंडीशन, तब हम क्या यूज करते हैं, इफ कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कंडीशनल एग्जीक्यूशन, यहाँ मैंने क्या बताया, जो मेन फंक्शन हम सी का स्टार्ट करते हैं वैसे मान लो दो स्टेटमेंट ले, यस वन यस टू। और क्या किया हमने, जो नीचे के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या किया, कंडीशन डाल दी। इफ अगर ये सच हुआ तो ये काम करना जरूरी है। मतलब अगर ये सच हुआ, अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई या नॉन जीरो हो गई, तभी हमारी कौन सी कंडीशन चलेगी, कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, यस थ्री यस फोर यस फाइव या नीचे तभी ये स्टेटमेंट चलेगी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो। नहीं तो नीचे का जो स्टेटमेंट है यस सिक्स यस सेवन यस एट ये तो चलने वाले बाय डिफॉल्ट चलने वाले, क्योंकि वो सिक्वेंशियल फ्लो है। पर सिक्वेंशियल फ्लो में से अगर कुछ हमें स्पेसिफिक पार्ट को अगर हमें चलाना है, हाँ, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेटमेंट है मैं बताने जैसे वाला हूँ वो है इफ स्टेटमेंट। चलो हम इसका एक बेसिक प्रोग्राम करके देखते हैं।
तो बेसिकली आप जाए पहला जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा पहला प्रोग्राम में डायरेक्टली इसको इफ वन डॉट सी नाम से उसको सेव करता हूँ। और जैसे हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h से हम स्टार्ट करेंगे। कर दिया। जैसे कि हम मेन फंक्शन का स्टार्ट कर देंगे, कौन से वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, मान लो हम जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं दूसरा स्टेटमेंट लगाते हैं प्रिंट एफ, हमारा चैनल का नाम क्या है जेके कोडिंग पाठशाला, तो हम क्या करेंगे जेके कोडिंग पाठशाला, जिसका नाम ये हम प्रिंट कर देंगे। ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, ये होगा सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट, यस टू स्टेटमेंट। वैसे हम तीसरा क्या करेंगे प्रिंट एफ, तीसरा स्टेटमेंट हम मान लेते हैं मेरा नाम है जयेश, जयेश और मेरा सरनेम है कांदे। और चौथा जो स्टेटमेंट है मान लो प्रिंट एफ, हम ले लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट, मान लो कौन सा भी नाम लेते हैं, मैं कांदे नाम ले लेता हूँ। आ गया समझ में? तो आपको ये समझ में आ गया। मैं इधर नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन भी लिख देता हूँ, क्योंकि आगे का जो है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। अभी क्या है जब हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, सिक्वेंशियली स्टेटमेंट हमारा यस वन स्टेटमेंट है मान लो हेलो वर्ल्ड, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है जेके कोडिंग पाठशाला, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो जयेश कांदे, और चौथा जो स्टेटमेंट है वो कांदे। तो हम क्या करते हैं इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आ गया हमारा। मतलब सभी स्टेटमेंट अगर सभी स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हो गए, पर हमें क्या करवाना है कुछ मान हेलो वर्ड आ गया, जेके कोडिंग पाठशाला आ गया, जयेश कांदे आ गया और कांदे भी आ गए समझ में। तो हमें क्या करवाना है, जो नेक्स्ट है हमें करवाना है कि हमें कुछ कंडीशन कंडीशन देनी है। कंडीशन कैसे देनी है, मान लो हमें पहली लाइन चाहिए और दूसरी दो जो लाइन है वो हमें कुछ कंडीशन के बेसिस पर देनी है, और लास्ट की जो लाइन है वो चलेगी। मान लो हम इसके अंदर क्या करते हैं अभी, जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट मतलब अगर मान लो ऊपर में कुछ नंबर ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 20, इंट ए इज इक्वल टू 20, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। बाद में इंट बी इज इक्वल टू 10 ले लिया, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तभी हमें ये काम करना है। कौन सा काम, कि नीचे दो स्टेटमेंट दिए है उनको प्रिंट करवा के देना। आगे समझ में, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई अगर ये कंडीशन सच हो गई तभी हमारे हमको कौन सी स्टेटमेंट चलानी है, यस टू और यस थ्री स्टेटमेंट हमको चलानी है, नहीं तो नहीं। तो क्या करते हैं हम डायरेक्टली इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। वैसे आ गया। अभी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। 20 तो बड़ा है 10 से, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। मान लो हम क्या करते हैं इस कंडीशन को हम चेंज करते हैं कि ये अगर छोटा है बी से तभी ये कंडीशन हमें तभी ये स्टेटमेंट एस टू और एस थ्री हमें चलाना है। तो फिर से मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। अभी क्या आउटपुट आया, सिर्फ हेलो वर्ड और कांदे, मतलब कौन सी लाइन चली, सिर्फ हेलो वर्ड है वो लाइन चली और लास्ट की जो लाइन है वही चली, बीच में कुछ कुछ भी नहीं चला। तो आ गए समझ में। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो हमने समझ लिया कि सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशनल एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, बेसिकली उसका प्रोग्राम भी कर लिया और उसके बारे में और भी जाना। बेसिकली जो सिंटैक्स होता है आप जान लो बेसिकली सिंटैक्स के बारे में। जिधर भी हमें कौन से भी फंक्शन के अंदर हमें कंडीशन देनी है, तब कंडीशन क्या करेंगे, इफ के अंदर ये वो देंगे, उसके अंदर कुछ कंडीशन देंगे। कंडीशन या जो जैसे मैंने करा ए ग्रेटर देन बी, या कंडीशन या कुछ एक्सप्रेशन देंगे ए प्लस बी हो गया तभी वो अगर ये नॉन जीरो नंबर आई ए प्लस बी करने के बाद तभी हमें क्या करना है, ये कोड चलाना है। तो बेसिकली क्या है उसमें यस वन यस टू और यस थ्री ये स्टेटमेंट चलाने हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे के स्टेटमेंट चलाने हैं, नहीं तो नहीं चलाने। दूसरा जो है, अगर एक सिर्फ इसका एक भी सिंगल स्टेटमेंट केस होगा तो हम डायरेक्टली हमने करली ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलते। ये ओपन ब्रैकेट है और जो करली ब्रैकेट है अगर वो नहीं दिए तो भी चलते। तो उसमें बेसिकली क्या है, उसमें बेसिकली मान लो हमने इफ कंडीशन एक्सप्रेशन और डायरेक्टली यस वन सेमी कॉलन दे दिया, और इफ कंडीशन एक्सप्रेशन और डायरेक्टली हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखा और नहीं लिखा, उन दोनों का जो मतलब है वो सेम होता है, सिर्फ एक लाइन के लिए। मतलब इफ कंडीशन एक्सप्रेशन के बाद हमने एक लाइन और लिख दी तभी ये ट्रू है। मतलब ये जो करली ब्रैकेट है वो हमें क्या बताता है कि इस
इसकी जो लिमिट है, मतलब इसकी जो लिमिट है स्टार्टिंग ऑफ द करली ब्रैकेट टू द एंड ऑफ द करली ब्रैकेट के अंदर ही, मतलब जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर ही इस कंडीशन की लिमिट है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो करली ब्रैकेट खत्म मतलब क्या, वो कंडीशन की लिमिट खत्म। आ गया समझ में? उस कंडीशन कोड ब्लॉक से, मतलब ब्लॉक्स के लिए उधर सिर्फ उस बॉक्स के लिए, बाद में वो चला गया को अगर वो कंडीशन हमारी चली गई या नहीं चली, तो उधर ही उस ब्लॉक की लिमिट है। बाद में हमने फिर से सेम स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लिया, तो क्या होगा, वो कंडीशन मतलब वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आ गया समझ में? तो क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या करेंगे, वाइड में से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। कर दिया। उसके बाद लिखते हैं, मैं कुछ एक लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट जे की। आ गया। उसके बाद क्या देता हूँ, मैं एक कंडीशन देता हूँ। कंडीशन कैसे देते हैं हम, पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दे देंगे, उसके अंदर हम क्या कंडीशन देंगे, उसके अंदर हम कंडीशन देंगे, मान लो ए ग्रेटर देन, या मान लो डायरेक्टली मैं नंबर देता हूँ 2<3 है, तो हमें नीचे वाले स्टेटमेंट चलाने हैं, ये काम हमें करना है। एक और इफ क्या बताएगा, कंपाइलर को बताएगा, कंपाइलर समझेगा, हाँ इसे बताया क्या, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमें नीचे वाले स्टेटमेंट चलानी है या स्पेसिफिक काम हमें करना है। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो डायरेक्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या है, प्रिंट मान लो इधर मैंने कुछ कंडीशन ले ली, कोडिंग कोडिंग ले लिया, कोडिंग। आ गया समझ में? स्लैश एन दे देता हूँ मैं, इधर भी स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन हम यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद और एक स्टेटमेंट चलाता हूँ, प्रिंट एफ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यस 2 और यस 3 हमें चलाना है। अभी क्या है स्टेटमेंट, मान लो मैं पाठशाला ले लेता हूँ। आ गया समझ में? और एक नीचे स्टेटमेंट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, प्रिंट एफ कर देता हूँ, जे के प्रिंट एफ ले लेता हूँ, कुछ भी मेरा नाम ले लेता हूँ, जयेश, कैपिटल में ले लिया, कोई बात नहीं, कौन से भी फॉर्म में ले सकते हैं। इधर भी मैंने स्लैश एन कर दिया। अभी क्या करवाना है, हमें इसको प्रिंट करवाना है। कंडीशन आपको तो पता चली होगी कि मैंने क्या किया है। आ गया, जेके कोडिंग पाठशाला और जयेश हमारे सभी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आए, क्योंकि हमने स्लैश एन यूज किया, क्योंकि 2 तो छोटा है 3 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो नीचे के दो स्टेटमेंट है वो चले। आ गया समझ में? अभी चलते हैं हम आगे की प्रोग्राम की ओर, जो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम है, इसी में मैं चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, मान लो इंट आई नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, इंट आई नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। हमें क्या करवाना है, अभी मान लो इधर मैंने कर दिया i+2 कर दिया। तो हमें क्या करवाना है, इसको बेसिकली सेव करके हमें रन करवाना है। क्या रन कराएंगे, i+2 कराना है। अभी क्या आया हमारा आउटपुट, जे की कोडिंग पाठशाला आ गया। क्यों आ गया, मान लो हमने आई के अंदर कुछ वैल्यू दे दी, जीरो भी असाइन हो गई होगी, बाई डिफॉल्ट जीरो भी असाइन हो गई, तो क्या होगा, 0+2 तो 0+2 मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब कंडीशन के अंदर अगर नॉन जीरो नंबर आ गया, नॉन जीरो नंबर आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर क्या होगा, जो नीचे का कोड है वो चलेगा, मतलब कोडिंग और जो नेक्स्ट लाइन है पाठशाला, वो हमें डिस्प्ले होगी। आ गया समझ में? मान लो दूसरा ट्राई करते हैं हम, डायरेक्टली कुछ मान लो कुछ कंपैरिजन करते हैं। i = 4 ले लिया, और इधर भी मैं ले लेता हूँ, अगर i = 4 है, तभी हमारी कंडीशन ये तभी हमारे जो स्टेट कंडीशन ट्रू होगी, और हमारे जो नीचे के जो स्टेटमेंट है वो चलेंगे। बेसिकली हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं कि क्या होगा। मैं अलग अलग ऑपरेटर लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑपरेटर तो पढ़े, जिसने नहीं पढ़े तो हमारे ऑपरेटर क्या है, जेके कोडिंग पाठशाला, सभी ऑपरेटर वन बाय वन आप करके देख सकते हैं। आ गया जेके कोडिंग पाठशाला और जेएस, क्यों, 4 और 4 इक्वल है। पर मैं क्या कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू 4 कर देता हूँ। मान लो क्या करता हूँ, नॉट इक्वल टू 4, क्या होगा, नॉट इक्वल टू 4, कंट्रोल एस किया मैंने, फिर से मैं रन करता हूँ। क्या आया हमारा, जेके और जेएस। क्यों चला ये कोडिंग और पाठशाला क्यों नहीं चला, क्योंकि नॉट इक्वल टू 4, और हमने आई के अंदर क्या असाइन किया, 4 किया, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 4, ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई, ये तो जीरो हो गया। मतलब हमारे जो कंडीशन, ये कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेंगे। आ गया समझ में? अगर हमारी कंडीशन सच हो गई तो हमें नीचे दिया हुआ है काम करना है, बस। आ गया समझ में? तो हम, अगर हमने क्या कर लिया, मान लो हम कुछ भी नहीं लेते, या आई वगैरह कुछ भी नहीं लेते, डायरेक्टली हम क्या करते, इधर है ना जीरो लिख देते या कुछ भी नहीं लिखते। तो कुछ भी न लिखने के बाद क्या होगा, हम बेसिकली क्या क्या करते,
इस कोड को चला के देखती है, क्या आएगा? एरर आएगा बेसिकली। एरर आएगा मतलब उसके अंदर जीरो, एक तो क्या होनी चाहिए, कुछ कंडीशन, नॉन जीरो कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो कंडीशन ट्रू होगी। आ गया समझ में? या स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, उसके अंदर से वो कोड चलेगा। आ गया समझ में? तो जीरो आएगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, जीरो असाइन हो जाएगा। और जीरो असाइन होने के बाद हमें पता है नॉन जीरो कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन सच नहीं होगी, जीरो मतलब फॉल्स हो गई कंडीशन, तो वो कोड नहीं चलेगा या एरर आएगा डायरेक्टली। आ गया समझ में? मतलब सिंटैक्स एरर आएगा। बेसिकली सिंटैक्स के अंदर क्या है, इफ के बाहर जो ब्रैकेट लगे उसके अंदर हमें क्या डालनी है, ये कुछ कंडीशन या कुछ एक्सप्रेशन हमें डालना है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तभी उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है तभी वो चलेंगे। आ गया समझ? प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर थे, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, बेसिकली इसका यूज करके मैं चलाता हूँ। मान लो आई इंट आई इज इक्वल टू जीरो ले लिया, ले लिए। अभी क्या करता हूँ मैं, आई के अंदर एक कंडीशन डाल देता हूँ, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस कौन सी कंडीशन है, पढ़ा है आपने? आई प्लस प्लस मतलब क्या, पहले प्रिंट होगा बाद में बढ़ेगा, मतलब क्या होगा ये, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या वैल्यू जाएगी, क्या लगता है आपको, क्या डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले हो रहा है? जेके और जेएस, मतलब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा मतलब जीरो प्लस वन होगा यार, जीरो प्लस, पहले तो प्रिंट होगा मतलब आई के अंदर जीरो आ गए, जीरो होगा तो क्या होगा, मैंने क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा मतलब पहले इफ की कंडीशन के अंदर क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आने के बाद वो बढ़ेगा, मतलब जीरो आ गया मतलब क्या, वो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई मतलब कोडिंग और पाठशाला जो हमने जो सेंटेंस लिए वो नहीं चलेंगे, और डायरेक्टली क्या चलेगा, एक तो पहला स्टेटमेंट चलेगा जेके, और लास्ट का जो स्टेटमेंट है जेएस वो चलेगा बेसिकली। आ गया समझ में? और एक कर लेते हैं, मान लो हम क्या करते हैं, इंट माइनस माइनस आई कर देता हूँ मैं, माइनस माइनस आई कर देता हूँ। आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन चेक करो और क्या आउटपुट आता है वो चेक करो। माइनस माइनस आई आ गया मतलब क्या है, जेके कोडिंग पाठशाला, मतलब हमें क्या चाहिए बेसिकली, उस कंडीशन के अंदर नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो निगेटिव हो गया तो भी चलेगा ना, एक से घटा देंगे, जीरो को एक से घटा दिया मतलब क्या होगा, माइनस वन। माइनस वन ये कंडीशन ऐसा नहीं, नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा, जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा, जीरो। आ गया समझ में? कंप्यूटर तो कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी, जीरो हो गया मतलब फॉल्स, वन हो गया मतलब ट्रू। आ गया समझ में? तो अब तक हमने बेसिक जो प्रोग्राम थे सिंटैक्स के हिसाब से या बेसिक ऑपरेटर का यूज करके जितने भी बेसिक प्रोग्राम थे हमने वो कवर कर लिए। आगे मैं जैसे हर लेक्चर में करता हूँ कि बेसिक प्रोग्राम तो लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, जो भी हमारे एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए है या नहीं, मैंने बताया था ना पहले भी, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके, या उससे पहले कई वीडियो में मैंने बताया था कि हम ऑपरेटर का यूज करके भी भले ही लिखते हैं, पर आज की वीडियो हम जाने कि इफ स्टेटमेंट से हम बेसिकली क्या करते हैं। उसके बाद हम चेकेंगे नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या नंबर जीरो है, वो चेक करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो बेसिकली चेक करेंगे। मैंने डायरेक्टली इस कोड को क्यों इधर लिखा, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, या आप एस टी जो एस टी जो भी है गवर्नमेंट की जो सर्विस है, मतलब जो पब्लिक है, उसके अंदर जब जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ एज के हिसाब से कुछ हमें क्या मिलती है, डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब हमें क्या करवाना है, उस प्रोग्राम को बेसिकली इफ कंडीशन से हमें, इफ स्टेटमेंट से हमें इफ स्टेटमेंट से हमें वो चेक करवाना है। मतलब इफ स्टेटमेंट से हम कैसे करेंगे बेसिकली हम जानते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की ओर जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसका नाम हम दे देंगे डिस्क डिस्काउंट डॉट सी करेंगे, या डिस्क डॉट सी में करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हम जैसे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट आ गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। हमें स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है, एंटर यूर एज, मतलब हमें यूजर से पहले तो एज मांगना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंट एज नाम का वेरिएबल लेंगे। आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर यूर एज, तो बाकी परसेंट डी इधर नहीं देने का, परसेंट डी इंटर यूर एज किया। हमें क्या कराना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उसे रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ में क्या होगा, परसेंट डी, उसके बाद कहाँ जाके स्टोर करवाना है, एड्रेस ऑफ एज नाम के वेरिएबल पे जाके आपको स्टोर करवाना है। आ गया समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, एज ले लिया, पर हमें एज चेक करवाना है कि अगर आपका एज 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है या 60 के बराबर है, मान लो 60 के बराबर है, तभी आप क्या उस डिस्काउंट के लिए वैलिड है, मतलब आपको एक सीनियर सिटीजन मेंबरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी,
यू गॉट डिस्काउंट। आ गया समझ में? तभी मतलब आपका एज अगर 60 से ज़्यादा है तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद मैं फिर से एक इफ कंडीशन ले लेता हूँ। उसके बाद करेंगे, अगर एज आपकी मतलब आप जब भी बस से ट्रेवल करते हो, देखो 5 साल का अगर उससे नीचे होगा तो कुछ स्टेट में कुछ रूल बनाया गया है तो आपका टिकट नहीं होगा। जैसे एरोप्लेन में भी ट्रैवल करते हो उधर भी कुछ रूल होता है, मतलब आपका एज अगर मान लो मैं ले लो 6 से कम है या उससे बराबर है तो आपको क्या होगा, प्रिंट एफ यू डोंट गॉट, मतलब नो डिस्काउंट ऐसे लिख देता हूँ मैं, नो डिस्काउंट। आ गए समझ में? तो बेसिकली दो कंडीशन हमने लिए है। इस प्रोग्राम को हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि डिस्काउंट एलिजिबिलिटी टेकर हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको हम पहले चेक करेंगे क्या होगा। लास्ट वाली लाइन में एरर आ गया, फिर से मैं कंट्रोल एस करता हूँ, फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या आंसर आता है हमारे पास। अभी एंटर योर एज आ गया स्क्रीन पे मैसेज, एंटर योर एज। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे, मान लो मेरी एज 45 है। 45 तो हो गई, पर क्या हो रहा है अभी, क्यों दूसरा मैसेज हमें डिस्प्ले नहीं हुआ? एंटर योर एज तो किया, परसेंट डी किया है, एड्रेस ऑफ कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कौन सी भी कंडीशन नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, और एक कंडीशन डालते हैं जिससे हमारा एज अगर 12 से ज़्यादा है, मतलब 6 से ज़्यादा है, और जो 60 से अगर कम है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे एज एज अगर 6 से ज़्यादा है, एंड क्या करते हैं हम, अगर हमारा एज 60 से कम है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ, इधर नो डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, यू गॉट डिस्काउंट, मतलब इधर भी हमें क्योंकि 6 से कम है तो यू गॉट डिस्काउंट, पर अगर हमारा एज 6 से ज़्यादा है तो हमें हमारे लिए क्या मैसेज होगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हो गया। इधर क्या लिखने का, यू नो डिस्काउंट, डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे इधर, नो डिस्काउंट। आ गया, हम इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करते हैं कि हम चेक करते हैं कि अभी क्या करते हैं, मेरा एज डाल देते हूँ मैं, मान लो मैं 22 ईयर्स का हूँ, तो क्या ये नो डिस्काउंट मुझे नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। बेसिकली मान लो मैंने 45 कर दिया, क्या किया, नो डिस्काउंट। फिर से मैं 60 से ज़्यादा एज डालता हूँ कि हमें मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं, जैसे 85 एज डाल दिया तो क्या, यू गॉट डिस्काउंट, कौन सा सीनियर मेंबरशिप का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। अगर 6 से कम है, मान लो मैं फिर से रन करके देखता हूँ, हमारा ये मान लो 5, कोई किसी का एज मान लो 5 साल है, 5 साल वाले को मिलेगा क्या, हो मिलेगा आपको, कौन सी स्मॉलर चिल्ड्रन जो डिस्काउंट है वो आपको बेसिकली मिलेगा। आ गया समझ में? तो ये था एलिजिबिलिटी डिस्काउंट चेकर। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, वो है एलिजिबिलिटी चेकर, मतलब आप वोटिंग के लिए गए, वोटिंग के लिए गए। बेसिकली मैं ये प्रोग्राम टाइप करके नहीं बताने वाला क्योंकि इधर बहुत ईजी है प्रोग्राम, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है तभी आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम किया, एंटर योर एज, परसेंट डी, एड्रेस ऑफ एज, उसके बाद हमने कंडीशन दी कि अगर आपका एज 18 से बड़ा है तो आप वोट करने के लिए वैलिड हो। अगर 60 से आपका बड़ा है तो हाँ, आप यू आर एलिजिबल फॉर सीनियर सिटीजन बेनिफिट, मतलब आपके लिए कुछ बेनिफिट्स भी हो गए, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, नंतर है जनरल मैसेज में, अगर एज एज अगर छोटा है, 18 से कम है तो क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इट, मतलब आप वोट के लिए वैलिड नहीं है। क्या करते हैं, आपको ये प्रोग्राम ट्राई करके देखना है कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक होती है। जैसे मैंने डिस्काउंट एलिजिबिलिटी चेकर का बताया था, वैसे ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो नंबर चेकर, ये बेसिकली मैं करके दिखा था आपको, ये भी इजी है, पर क्या है, करके दिखता हूँ कि कुछ को कंसेप्ट जल्दी समझ में आती है, कुछ को नहीं समझ में आती। आ गया समझ में? तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हैं, नंबर अगर हम पॉजिटिव है, नेगेटिव या जीरो है, तो हमको बेसिकली स्टार्ट चेक करके देखना है। तो क्या करेंगे, नंबर नंबर डॉट सी, क्या कहते हैं, जैसे हम अपनी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच कर दिया, वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद इंट एज लेंगे। एज ही ले लिया मैंने क्योंकि 2 बार एज आ गया इसलिए एज लिख दिया। इंट नम ले लेता हूँ मैं। अभी क्या है, यूजर से मैं नंबर मांगता हूँ। प्रिंट एंटर योर नंबर। उसके बाद क्या करेंगे हम फंक्शन उस वैल्यू को रीड करने के लिए क्या करेंगे, %d, कोमा, एड्रेस ऑफ नम नाम के वेरिएबल पे उस लोकेशन पर जाके हमें स्टोर करवाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंडीशन देंगे। इफ हमारी अगर कंडीशन नम ग्रेटर देन 0 है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर कहेंगे। तो प्रिंट एफ क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर नाम देंगे, पॉजिटिव नंबर। मान लो हमारा नंबर 0 से अगर छोटा है, नम नाम का वेरिएबल अगर वो 0 से छोटा है तो क्या देंगे हम, प्रिंट एफ क्या मैसेज देंगे, निगेटिव नंबर। 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर, 0 से छोटा है तो निगेटिव नंबर, और अगर 0 के इक्वल है तो वो 0, मतलब वो नंबर 0 है। बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट से बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे थे। उसके बाद क्या करेंगे, इफ नम इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या आ जाएगा उसके अंदर, प्रिंट एफ नम इज इक्वल, मतलब नंबर इज, क्या डालेंगे उसके अंदर, नंबर इज इक्वल टू 0 दे देता हूँ। आ गया समझ में। डायरेक्टली हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है बेसिकली। हम क्या करते हैं, मान लो हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 45 हो गया, तो हम उसको चेक करेंगे क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया पॉजिटिव नंबर। अगर हमने क्या किया, दूसरा नंबर फिर से हम कंपाइल करके देखते हैं, दूसरा जो नंबर है, मान लो हमारा क्या है, -56 हमने डाल दिया, तो ये 0 से छोटा है, तो हमारे स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, ये जो भी नंबर है वो है निगेटिव नंबर। आ गया। उसके बाद फिर से मैं 0 ले लेता हूँ कि 0 पे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। मान लो 0 पे मैंने दे दिया 0 है, उसके अंदर फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 0 लेना चाहिए था, कंपैरेटर ऑपरेटर से हम कंपेयर करेंगे। फिर से मैं एक सेव करके इस प्रोग्राम को आपको रन करके बताता हूँ। इधर क्या गलती हो गई थी हमसे, कि जो नंबर था उसके अंदर डायरेक्टली हमने वैल्यू असाइन की, पर हमारा जो नंबर है उसे हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि क्या ये 0 से इक्वल है या नहीं। फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है बेसिकली। मान लो एंटर योर नंबर, 0 डाल दिया मैंने, क्या आ गया, नंबर इज इक्वल टू 0, मतलब आपका नंबर ये 0 के बराबर है। आ गया समझ में। तो मेरे से जो मिस्टेक हो गई थी, क्या किया था मैंने, नंबर इज इक्वल टू 0 आसान कर दिया था डायरेक्टली। पर हमें क्या चेक करवाना है कंडीशन की, यूजर अगर ने 0 डाला तभी हमें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा नंबर चेकर। जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है स्टूडेंट रिजल्ट चेकर। हम रिजल्ट चेक करेंगे कि जैसे मैंने बताया था, ऑपरेटर का यूज करके मैंने जो प्रोग्राम बताया था, उसमें क्या किया था, कंडीशन ली थी कि उसके हिसाब से उसको ग्रेड आसान की थी। पर हमें क्या करवाना है अभी, एक बेसिक प्रोग्राम करते हैं, मतलब स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करते हैं कि अगर उसने स्कोर किया, जब भी हम एग्जाम जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दी होगी तो आपको पता चला गया होगा कि जब भी हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो हम अगर उसमें पास हो गए, मान लो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले, तो क्या होगा, यू आर पास इन एग्जाम, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर पास इन एग्जाम। अगर एवरेज स्कोर आ गया है तो उसे उसी हिसाब से हम उसका मैसेज डिस्प्ले करवाना है, यू पास। अगर फेल हो गए तो क्या करें, यू फेल्ड इन दिस एग्जाम। तो डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट रिजल्ट चेकर का, result.c नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, result.c। क्या करेंगे, #include stdio.h, #stdio.h से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। वाइड वाइड मेन जो फंक्शन का नाम है वो क्या करेंगे, बेसिकली इंट मार्क्स नाम के वेरिएबल से हम लेंगे, और मार्क्स ले लिया। स्क्रीन पे हमें कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। हो गया मैसेज डिस्प्ले। उसके बाद हमें क्या करवाना है, रीड करना है उसको। तो क्या करेंगे,
स्कैनएफ क्या करेंगे, स्कैनएफ %d और जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है उसका एड्रेस देंगे, एड्रेस MARKS मार्क आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन कौन सी देनी है, अगर हमारा जो मान लो हमारे जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 75 है तो हमें स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास इन दिस एग्जाम। क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन या यू पास या फेल से मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, पास कर दिया, रिजल्ट पे क्या आएगा आपका अंदर, पास हो गया। दूसरा जो कंडीशन है वो मैंने क्या लिया, मान लो इफ इधर मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली डायरेक्टली ए ग्रेड दे देता हूँ, मान लो इधर लिख देता हूँ ग्रेड इज इक्वल टू ए। तो दूसरा है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग कर ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने तो उस स्लाइड में तो बता दिया था पूरा प्रोग्राम, कुछ अलग ट्राई करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम ग्रेड लेते, यू ग्रेड क्या करते थे, अगर हमारे जो मार्क्स है वो अगर हमारे क्या हो गए 35 के इक्वल है, 35 की 35 या 35 से कम है, 35 से कम तो नहीं हो गए, उससे ज़्यादा उससे बराबर या 75 से कम है, मतलब हमें क्या करना है, एंड देना पड़ेगा। मार्क्स अगर आपके लेस देन इक्वल टू 75 है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा होगा, लेस देन लिखना पड़ेगा, 75 है तो स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रिंट एफ ग्रेड इज इक्वल टू प्रिंट एफ ग्रेड इज इक्वल टू बी। आ गया। जो नेक्स्ट है वो हम और एक कंडीशन देते हैं, डायरेक्टली फेल की कंडीशन होगी, वो क्या होगी, अगर 35 से हमारे मार्क्स कम है, मार्क्स इज लेस देन 35, तो स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रिंट एफ यू फेल इन दिस एग्जाम। क्या होगा, यू फेल या फेल लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ और कुछ मार्क्स चेक करता हूँ कि क्या आता है। मान लो इंट मार्क्स के अंदर क्या ले लेता हूँ मैं, डायरेक्टली इधर मार्क्स ले लिया मैंने 45, तो क्या आ जाएगा, ग्रेड हमारी आ गई बी ग्रेड। फिर से मैं रन करके देखता हूँ, फिर से मुझे चेक करवाना है कि क्या करेंगे। मार्क्स के अंदर डालो 85 मार्क्स डाल दिया, 85 क्या आ रहा है आंसर में, ग्रेड इज इक्वल टू ए आ रहा है। आ गया है समझ में। तो आज के जितने भी बेसिक प्रोग्राम थे वो मैंने कर लिए। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। आप जब भी बैंक एटीएम मशीन में जाएंगे, ये बेसिकली जो प्रोग्राम है मैं लेने वाला हूँ, बैंक एटीएम सिमुलेशन। जब भी आप बैंक एटीएम में जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो बैलेंस है, मान लो 5000 आपका बैलेंस है, और हमें क्या करवाना है, हमें कुछ अमाउंट उसमें से निकालनी है। आपके अकाउंट पे बैलेंस कितना है, 5000, और हमें क्या करवाना है, उसमें से कुछ अमाउंट निकालनी है। तो क्या करेंगे, बेसिकली जो भी है, मान लो डबल बैलेंस इज इक्वल टू 5000, बैलेंस हमने क्या लिया, 5000 ले लिया, और जो अमाउंट है उसको डबल ले सकते हो या इंटीजर फॉर्म में लेंगे। बेसिक हम इंटीजर फॉर्म में लेंगे। डबल का मीनिंग मैंने बताया था कि डबल क्या है, लॉन्ग वैल्यू को या फ्लोट वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए तो वैल्यू लेते हैं, हम डायरेक्टली इंटीजर फॉर्म में लेंगे। जिससे स्क्रीन पे क्या कौन सा मैसेज पहले डिस्प्ले होना चाहिए, पहला मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना है, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। हमें अमाउंट कितनी विड्रॉ करनी, मतलब हमें कितने अमाउंट उधर से निकालनी। अब क्या करेंगे, स्कैन एप करेंगे, बेसिकली हम इंटीजर लेने वाले तो परसेंट डी करेंगे, डबल किया तो एलएफ लेंगे। आ गया। और एड्रेस ऑफ अमाउंट, मतलब कौन से अमाउंट नाम के वेरिएबल जाके स्टोर करवाना है। बेसिकली आपका हमें स्क्रीन पे कभी कभी हम क्या करते हैं, फोन पे करके देखते हैं तो हम इनसफिशियंट बैलेंस नाम का मैसेज आता है, मगर आपने विड्रॉ करने वाली अमाउंट अपनी जो रिमेनिंग बैलेंस है उससे अगर ज्यादा डाली तो स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, इनसफिशियंट बैलेंस या ट्रांजेक्शन फेल मैसेज डिस्प्ले होगा। वैसे अगर आपकी अमाउंट उससे बराबर है, उससे बराबर या उससे कम है तो क्या होगा, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। मतलब बैलेंस के अंदर न्यू अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए ना वैल्यू, तो बैलेंस के अंदर क्या आ जाएगी, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। तो लास्ट में क्या होगा, प्रिंट है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, और जो भी अमाउंट है हमें उस स्क्रीन पे दिखानी है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी, और आपका रिमेनिंग जो बैलेंस है वो क्या होगा, वो हमें दिखाना है। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग इट। यह स्पेसिफिक प्रोग्राम में करके बताता हूँ, क्योंकि आपको जब भी रिवीजन करेंगे तो डायरेक्टली नोट्स के साथ ही आपको प्रोग्राम मिलेंगे। डायरेक्टली मैं इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूँ। मैं इसका नाम लिख देता हूँ ATM.C, मतलब एटीएम मशीन का हम बेसिकली प्रोग्राम करेंगे। क्या करेंगे,
पहले तो हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h कर दिया। उसके बाद क्या है, वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, कर दिया। वाइड मेन से फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, इंटीजर लेंगे। कौन सा, एक तो एक बैलेंस होगी, मान लो बैलेंस नाम का BL इज इक्वल टू, मैं 5000 कर देता हूँ, हमारी कुछ बैलेंस है उसको मैं 5000 कर दिया, या डायरेक्टली 500 कर देता हूँ। और जो हम अमाउंट विड्रॉ करने वाले वो लेंगे AMT नाम के वेरिएबल में, उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। पहले स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, प्रिंट एंटर योर अमाउंट, एंटर योर अमाउंट, मतलब हमें जो भी विड्रॉ अमाउंट करनी है वो डालेंगे, या विड्रॉ अमाउंट भी लिख सकते हैं, विड्रॉ अमाउंट हम डालेंगे। आ गया। उसके बाद स्कैनएफ करेंगे। स्कैनएफ क्या है, जो भी हम कौन से विड्रॉ अमाउंट कौन से AMT नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्कैनएफ करेंगे। परसेंट डी फॉर्म में वो होगी, कॉमा कर दे, क्या कर देता हो, एड्रेस AMT नाम के वेरिएबल पे जाके उस वैल्यू को, जो भी यूजर वैल्यू देगा वो जाके स्टोर होगी। फिर से हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, अगर आपकी ये क्या होगा, अगर आपका जो AMT है वो ग्रेटर देन ही बैलेंस है, BAL बैलेंस है, तो स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, बेसिकली जो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए क्या है, कि आपका जो इनसफिशिएंट बैलेंस नाम का जो मैसेज है वो बेसिकली मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, इनसफिशिएंट बैलेंस। आ गया, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं, अगर आपकी अमाउंट इफ अगर आपकी अमाउंट लेस देन इक्वल टू बैलेंस है, तो बेसिकली बैलेंस का अपडेट होगा, अभी अमाउंट भी ड्रॉ हो जाएगी, तो बैलेंस के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली बैलेंस का B कैपिटल लिया है हमने, कैप्स लॉक B, क्या हो जाएगा हमारा, जो न्यू बैलेंस आएगा उसके अंदर क्या होगा, बैलेंस BAL इज इक्वल टू BAL माइनस जो अमाउंट है वो अमाउंट डायरेक्टली माइनस हो जाएगी। और हमें यूजर को भी मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना फिर से, कि आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट इधर मैं लिख देता हूँ, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू %D, वो कौन से, जो बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है वहाँ जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करवानी। आ गया, बेसिकली। मैं फिर से इसको ड्राई रन करके बताता हूँ क्या क्या होगा। मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को पहले तो कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। बेसिकली एंटर योर विड्रॉ अमाउंट, मान ले तो मैं 20 डाल दिया, तो हमारी रिमेनिंग अमाउंट क्या आ गई, पहले तो हमारी 500 थी, 500 में से 200 चला गया, कितने हुए 300, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी क्या हो गई 300, और जो 200 थे वो डायरेक्टली हमारी जो बैलेंस था उसमें से विड्रॉ हो गए। मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को मैं फिर से कंपाइल करके बताता हूँ कि क्या होगा। मतलब बेसिक मान लो हमने 600 डाल दिया, 600 हमने डाल दिया, तो हमारा मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस या ट्रांजैक्शन फेल मैसेज हमें डिस्प्ले होगा। आ गया समझ में। तो हमारा जो बेसिक प्रोग्राम थे उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमने कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं बेसिकली रन करता हूँ। बैलेंस नाम की जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या असाइन हो गया, 500 असाइन होगा। और जब भी हम अमाउंट डालेंगे वो कहाँ जाके स्टोर होगी, AMT नाम के वेरिएबल पे जाके स्टोर होगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका बैलेंस, आपकी जो अमाउंट है विड्रॉ अमाउंट, अगर बैलेंस से मतलब आपका जो बैलेंस है उससे ज्यादा है तो क्या होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस में आपके जो मैसेज है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, कंडीशन देगी AMT, अगर हमारे अमाउंट है वो ग्रेटर देन है किससे, बैलेंस है। मतलब हमारी पहले तो अमाउंट क्या थी 500 थी, अगर हमारी मान लो 600 दिया, तो ग्रेटर देन, अगर वो 600 ग्रेटर देन अगर 500 है तो क्या होगा, डायरेक्टली ये मैसेज डिस्प्ले होगा। आ गया। अगर हमारी मान लो हमें 500, मान लो हमने क्या लिया, अमाउंट हमारी कम है, जो बैलेंस है उससे हमारे अमाउंट कम है, विड्रॉ अमाउंट क्या होगा 200 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर बैलेंस है मतलब 500 से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा, नीचे वाली कंडीशन चलेगी। मतलब नीचे वाले जो इफ के अंदर कंडीशन लिए जो नीचे वाले जो स्टेटमेंट है वो चलेंगे। बेसिकली क्या होगा, न्यू बैलेंस क्या होगा, 500 माइनस 200 कर दिया तो क्या आ गया 300 आ गया। प्रिंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
और डायरेक्टली हमारा जो बैलेंस है उसके अंदर अपडेट वैल्यू क्या आ जाएगी 300। तो हमें क्या मैसेज दिखेगा, रिलेशन रिमेनिंग अमाउंट परसेंटेज बैलेंस हमें दिखेगा, रिमेनिंग जो बैलेंस है वो बेसिकली दिखेगा। तो आज के जितने भी प्रोग्राम थे और वो मैंने कवर कर लिए। जैसे कि मैंने बताया कि आगे आने वाले लेक्चर का जो भी शेड्यूल है मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। जो आज का वीडियो आएगा इफ स्टेटमेंट का, उसके बाद 21 नवंबर 22 नवंबर का सभी 30 तक मैंने जितना भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है उसका बेसिकली जो जितना भी टाइम टेबल है उसको मैंने बेसिकली डाल दिया है। तो आज का वीडियो यही तक था। बेसिकली हमने जितने भी प्रोग्राम किए आप उसको फिर एक बार करके देखो। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए ओके बाय। और